हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि हमारी बातें हो सकती है किसी को कड़वी लगे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा जीरो बजट गार्डनिंग, और उसके लिए 10-20 पॉइंट भी गिनाया जाता है। लेकिन आज हम जीरो बजट गार्डनिंग को खारिज करते हैं, बल्कि उसके जगह पर हम लो बजट गार्डनिंग की बात करते हैं। तो नंबर 1 आपको कहा जाता है कि आप कट्टा या बोरा में सब्जी का प्लांट लगाकर कंटेनर का पैसा बचा सकती हैं। लेकिन हम भी शुरुआत में उसमें गार्डनिंग किए थे, ऐसा बुरा अनुभव हुआ कि हम क्या बतावें, उसे ही हम साझा कर रहे हैं। सर्दी में तो कुछ टिक भी जाता है, पर गर्मी में तो 2 महीना होते होते ऐसा सड़ गया कि उसका मिट्टी जो था उसमें पूरा चिंदी होकर प्लास्टिक मिल गया और वो मिट्टी बर्बाद हो गया। और एक आध का बोरा का तो हम मिट्टी बैठकर चुने, तो वो चिंदी चुनते हमको घंटों लग गया और मन बिल्कुल बेचैन जैसा हो गया, एकदम मन भिनक गया हमारा, ऐसा हम कहते हैं। तो हमारे समझ से आप उसके जगह पर मछली वाली थर्मोकोल वाली पेटी ले सकते हैं। वो उतना ज़्यादा पैसा में नहीं देता है, कम पैसा में आपका इंतज़ाम उसका हो जाएगा। और ग्रो बैग में तो थोड़ा पैसा लगता है ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो सबसे बढ़िया होता है प्लास्टिक वाला 200 लीटर वाला ड्रम जो रहता है, उसको 2 भाग में कटवा दीजिए तो आपके पास 2 हो जाएगा। पर हाँ, वो थोड़ा महंगा रहता है। तो अगर आप लो बजट में करना चाहते हैं तो वो मछली वाला पेटी आपके लिए ठीक रहेगा। फ्रूट कैरेट भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये लोकल में ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा दाम में नहीं, कम ही दाम में मिल जाएगा, तो आप उसको लोकल से ले सकते हैं। और दूसरा नंबर पर है अच्छा बीज। अगर आप अच्छा बीज नहीं लीजिएगा तो आपका मेहनत बिल्कुल बेकार चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत बीज तो आप साथी संगी सहेलियों से इंतज़ाम कर सकते हैं, आप उनको दीजिएगा। लेकिन शुरुआत में तो आपको अगर कोई जान पहचान की हैं तो उनसे लेना पड़ेगा। लेकिन सारा बीज का इंतज़ाम आपको इस तरह से लेके तो नहीं हो सकता है, उसको तो थोड़ा सा लोकल से भी आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको अच्छा फ्रूटिंग मिले सब्जी का, तो आपको लोकल से छोटा पैकेट में मिलता है 10 या 5 बीज, जो भी आपको मन होगा वो पॉकेट से निकाल के, मतलब उनके पास थोक रहता है तो उससे निकाल के वो आपको दे देंगे। तो उसमें भी थोड़ा पैसा तो आपका खर्च होगा ही। तो और तीसरा नंबर है कुछ टूल्स भी लेना पड़ेगा, मिट्टी कोड़ने और मिलाने वाला, कुछ इस तरह का विशेष तरह का औजार नहीं, पर बेसिक तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा आपको। एक पतला खुरपी है और थोड़ा चौड़ा वाला है, फिर मिलाने वाला है, ये सब तो लेना पड़ेगा आपको। तो उसमें भी आपका थोड़ा पैसा तो खर्च होगा ही, ज़्यादा नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत भारी आप टूल्स खरीद के रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो, जैसा कि मेरे पास है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस तरह का टूल्स तो आपको लेना पड़ेगा। हम भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं, पर जो हैं रखे हुए वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये हो गया। और 4 नंबर पर खाद की बारी आती है। सिर्फ किचन वेस्ट से तो सब्जी और फलदार पेड़ का पालन पोषण हमारे समझ से नहीं हो पाएगा। किचन वेस्ट के अलावे आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का, ये सब का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। और फिर ये सरसों की खली है, और गर्मी के दिन में तीसी का खली है,
तो ये सब अगर आप गांव से जुड़े हैं तो हो सकता है आपको फ्री में मिल जाए या मतलब कम पैसा में मिल जाए। लेकिन आप अगर गांव से नहीं जुड़े हैं तो आपको तो उसको ख़रीदना पड़ेगा किसी भी नर्सरी में जाके या जहां से इंतज़ाम हो, तो उसमें तो पैसा लगेगा ही। तो इसलिए वो भी 0 बजट तो हुआ नहीं, लो बजट है। चलो ठीक है, थोड़ा कम पैसा में इंतज़ाम हो सकता है। और 5वां नंबर पर है कीटनाशक। आप हमेशा नीम का पत्ता और गिलोय ये सब खौला के या हल्दी का पानी ये सब मतलब ये सब तो हमको लगता है कि ये साइड से किया जाता है। और मेन जो है आपको नीम ऑयल, नीम खली ये सब तो कम से कम ये 2 चीज़ तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें भी तो पैसा खर्च होगा ही। अगर अच्छा नीम खली मंगाइएगा, ऑनलाइन मंगवाते हैं हम, आप जहाँ से भी इंतज़ाम करें, लेकिन अच्छा नीम खली लीजिएगा। तो इसमें भी तो पैसा लगेगा ही कि नीम खली है और वो है, तो इस सब में भी तो पैसा खर्च होता ही है। कीटनाशक तो देना ज़रूरी है। अगर आप नीम खली नहीं डालिएगा लगाते समय, अगर नहीं नीम खली का उपयोग करिएगा तो प्लांट के जड़ में नीमाटोड लग जाता है। तो वो सब से बचने के लिए आप को नीम खली का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। फिर साइड से है कि हींग है, हल्दी है, फिटकरी है और ये क्या कहते हैं हरी मिर्च, अदरक, नीम, गिलोय ये सब का काढ़ा बना के तो वो कभी कभी आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो नीम खली और नीम ऑयल, तो इसका इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। और 6ठा नंबर पर छठे नंबर पर जब जमकर गार्डनिंग करने लगिएगा तो सीवीड, एप्सम सॉल्ट और ट्राइकोडर्मा, रॉक फास्फेट इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो ये सब तो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। इसमें से अगर सारे का सारा आप नहीं ले पाइएगा या मतलब नहीं लेना चाहिएगा तो थोड़ा सा तो आपको इसमें से एक दो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं यूज करते हैं हम लोग उसका, लेकिन हाँ साल में एक आध बार ख़रीद लेते हैं और साल में एक बार ख़रीद के फिर उसका थोड़ा उपयोग करते हैं। तो झूठ तो नहीं बोलेंगे कि नहीं करते हैं, और जो नहीं करते होंगे मालूम नहीं, हम तो करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब फिर दूसरे पार्ट में हम आपको और भी पॉइंट बताएंगे। तो इस अभी रहने देते हैं, फिर आगे आपको हम गिनाएंगे और भी पॉइंट गिनाएंगे। धन्यवाद।